दाखिल खारिज से मालिकाना हक या कोई भी हित सरोकार उत्पन्न नहीं होता है। एक चीज़ साथियों में इसमें जो है कई पॉइंट्स में बताऊंगा कि डबल रजिस्ट्री के संबंध में या सरकारी ज़मीन के संबंध में या गलत उत्तराधिकार के दाखिल खारिज से संबंध में भी बताऊंगा। और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एंट्री जो है वो किसी के पक्ष में कोई अधिकार स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती, तो फिर ये दाखिल खारिज क्यों होता है वो भी आप जानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जितेंद्र सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, अब साथियों आप कहोगे दाखिल खारिज का ऐसा क्यों कि दाखिल खारिज का मान लीजिए कोई मतलब नहीं, तो फिर खतौनी खतियान फर्द में दाखिल खारिज क्यों वही हो रहा है। ठीक है, जब मतलब ही नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्ट ने क्या कहा कि जैसा कि हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करती और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। वास्तव में क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में जो भी मान लीजिए म्यूटेशन या दाखिल खारिज होता है वो लगान के लिए होता है, क्योंकि खतौनी खतियान जमाबंदी में लगान नीचे खुला होता है। ठीक है, उसे जमा करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, यदि टाइटल से संबंधित कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है तो ऐसी कंडीशन में सिविल कोर्ट अदालत में आपको आना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसमें टाइटल किसका है, और जब वो ऑर्डर दे दे तो उस ऑर्डर के अनुसार आप जो है म्यूटेशन एंट्री करवा लीजिए। अब आपके सामने मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अब आपको कुछ पॉइंटों में बताता हूँ कि लोग जमीन दाखिल खारिज देख के खरीद रहे हैं या दाखिल खारिज से क्यों मालिकाना का आप मत मानिएगा, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। एक चीज़ साथियों मैं और कहूँ कि अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, होता क्या है कि कई बार दाखिल खारिज जो आप देख लेते हो, कई लोग दाखिल खारिज म्यूटेशन देख लेते, कहते हैं हाँ जमीन बिल्कुल सही है चलिए खरीद लेते हैं। पूर्णतः 100% दाखिल खारिज पे आप विश्वास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे कई मैटर्स आते हैं दिन में कि सर मैंने दाखिल खारिज देख के खरीदा था, आज ज़मीन चली गई, या मान लीजिए जो है दूसरे का उसमें निकला रजिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्यों। साथियों मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीद ली, ठीक है, आज आपने रजिस्ट्री करवा ली, आपने 5 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी पे किसका नाम आ रहा है? मेरा। ठीक है, और दूसरे बंदे ने, मैं दूसरे बंदे के पास गया, उसने मेरी खतौनी चेक की और खतौनी से वो ज़मीन खरीद ली। लेकिन अब वो ज़मीन तो मैं आपको बेच चुका था, आपके पास टाइटल है, आपके पास सारे स्वामित्व की प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 से रजिस्ट्री से सारे स्वामित्व ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दाखिल खारिज अभी भी मेरे नाम था। दाखिल खारिज से दूसरे बंदे ने ज़मीन खरीद ली है, उसकी ज़मीन पूरी बेकार, उसकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए दाखिल खारिज जो है ज़्यादा विश्वास मत करिए, दाखिल खारिज पे विश्वास करिए, देखिए, लेकिन दाखिल खारिज के बाद भी कई चीज़ें आप चेक करिए। और एक चीज़, आप अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि डबल रजिस्ट्री नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, ये भी करवा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज़ साथियों कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। इसमें आप ज्वाइन करने के बाद मात्र 89 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रीमियम स्पेशल वीडियो देख सकते हैं जो अन्य लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और उस वीडियो पे जब आप कमेंट्स करेंगे तो रिप्लाई भी आपको जल्दी दिया जाएगा, नए नए अपडेट और संडे लाइव चैट, और जो भी प्रीमियम स्पेशल वीडियो होते हैं उनमें पूरी ऑर्डर की कॉपी होती है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको विस्तार से बताया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर इसे ज्वाइन करके देखिए, आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दूसरा साथियों, कई बार क्या होता है कि जमीन सरकारी फिर भी दूसरे के नाम दाखिल खारिज हो जाता है। ऐसी कई जमीनें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर भी ऐसे दिखाऊंगा, लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ वो भी आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि जमीनें सरकारी तालाब की या ग्राम सभा की दाखिल खारिज हो गई दूसरे के नाम, उसने बेच दी। अब 10 साल बाद नोटिस आया और पूरी जमीन फिर से दाखिल खारिज उनका कैंसिल करके फिर से ग्राम सभा में दर्ज कर दी गई, क्योंकि खतौनी बनती है डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 से। ठीक है, तो खतौनी में कई बार गलती हो जाती है और गलती को संशोधन कराना 32/38 में प्रोविजन भी किया गया है। ठीक है, और कई बार जो है गलत दाखिल खारिज करा लिया जाता है, गलत उत्तराधिकार दाखिल खारिज भी हो जाता है। तो दाखिल खारिज चेक करके जमीन खरीदें, लेकिन दाखिल खारिज सही है कि नहीं इस पर जरूर विशेष